नमस्कार, एस्ट्रोलॉग चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट उपमा मजुमदार और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है राहु केतु का गोचर। दो ऐसे ग्रह जो ना दिखाई देते हैं ना ठहरते हैं पर हमारी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। राहु केतु को छाया का ग्रह कहा गया है, लेकिन इनके गोचर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और केतु सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इसका हमारे कर्म पर, हमारे मन पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉग के को फाउंडर, एक बहुत ही बेहतरीन टीचर और मेरे मेंटर श्री आलोक खंडेलवाल जी। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि राहु और केतु का जल्दी गोचर होने वाला है। राहु कुंभ राशि में आने वाले हैं और केतु सिंह राशि में आने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, इस गोचर की क्या विशेषता है? तो इस साल की विशेषता है जी बेसिकली। तो काफी कम साल ऐसे होते हैं जबकि ये तीनों स्लो प्लैनेट एक साथ मूव करें। जी, जैसे बृहस्पति तो हर साल बदलते ही है, बिल्कुल। बट शनि 2.5 साल में बदलते हैं। राहु 18 महीने में, मतलब 1.5 साल में बदलते हैं। अब 2025 जो है एक विशिष्ट ईयर है क्योंकि तीनों जो है वो बदल रहे हैं। एंड इफ यू सी इट इज इन अ मंथ, इन 2 months ओनली। हाँ जी। 30 मार्च को शनिदेव बदले, हाँ फिर गुरु और राहु ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही बदल रहे हैं जी। राइट। तो मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने में तीनों ग्रह बदल जाएंगे। और ये बात तो हम सब जानते हैं, जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण इवेंट जो है वो शनि, गुरु और राहु, ये जो स्लो प्लैनेट्स हैं, इनके ट्रांजिट के टाइम पे होते हैं। क्योंकि जब ये किसी की राशि में आते हैं तो लंबे समय के लिए आते हैं, तो इनका इम्पैक्ट भी लंबा है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा 2.25 दिन में कहीं बैठते हैं जी, तो वो इम्पैक्ट मन के लेवल पे इट्स नॉट वेरी, आई मीन बड़े इवेंट्स के लिए। और शनिदेव कहीं बैठ गए तो 2.5 साल के लिए बैठ गए। अच्छे बैठ गए तो बना के फेंक देंगे, हाँ जी, और बुरे बैठ गए तो मिटा के फेंक देंगे। सेम विथ राहु कि वो 18 महीने के लिए आते हैं। तो अभी अब जब ये जाएंगे यहाँ पर तो 18 साल बाद अपनी राशि में आएंगे। अच्छा। क्योंकि राहु जो है वो कुंभ राशि में स्वराशि माना गया है, ऋषि पराशर, है ना। तो अब इसके दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो ये है कि भाई एक बेसिक प्रिंसिपल है ज्योतिष का कि राहु जिसकी राशि में बैठते हैं जैसे रिजल्ट देते हैं, हाँ, राइट। तो मान लो राहु शनि की राशि में बैठे तो शनि जहाँ बैठे वहां से रिजल्ट एक तरीका ये जी। बट ट्रांजिट में हम जनरली इस तरीके को कम यूज करते हैं। हम ये वो जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से, वो राशि आपके चार्ट में कहाँ पर है उसके हिसाब से हम रिजल्ट देखते हैं। नाउ कुंभ राशि जो है इच्छा पूर्ति की राशि, 11th हाउस काल पुरुष के चार्ट में जी सर, और इच्छाओं की भी राशि है। दूसरा रिकॉग्निशन की राशि है 11th हाउस में, राइट। ऊंचाई पर्वत आते हैं, बिल्कुल ऊंचाई की राशि है। तो और इससे पहले राहु कहाँ पर थे? मीन राशि में। मीन राशि में राहु का क्या काम? आइडियली तो राइट, क्योंकि वो तो अध्यात्म की राशि है। तो इसलिए वो पिछला 1.5 साल इतना टर्बुलेंस लोगों को समझ में नहीं आया बेसिकली, क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी जब राहु का ये ट्रांजिट होगा तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल गेट क्लैरिटी। ओके, बिकॉज अब जब आप मीन राशि को देखते हो, मीन राशि देने की राशि है, हाँ, डोनेशन है वहां से। राहु की प्रवृत्ति लेने की है, तो इसलिए वो कुंभ में बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो आपको, इसलिए तो 11th हाउस का राहु क्यों बोलते हैं कि इतना देता है, क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर वो डिजायर क्रिएट करता है। तो ये साल जो है वो जब राहु इस राशि में आएंगे जी, तो डिजायर के पीछे भागेगा आदमी। बट चूंकि वो स्वराशि है तो मुझे लगता है कि फल भी मिलेगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हो सकता है। यस, बिकॉज मेजरली राहु जो है वो डिजायर देते हैं बट उसको फुलफिलमेंट इस लेवल पे नहीं देते। दूसरे नजरिए से आप देखो तो केतु जो है वो लियो राशि में जी, केतु अग्नि तत्व, लियो राशि में अग्नि तत्व है। तो मतलब पंचम में अग्नि तत्व बहुत बढ़ रहा है। पंचम में राजा आता है, सिंह राशि है जी, राजा का खजाना आता है, राइट, आपकी विद्या आती है। तो वहां पर केतु बहुत ही फायरी स्थिति में रहेगा और इधर राहु बहुत ही एयरी स्थिति में रहेगा। सो इट काफी अच्छा मजा आएगा लोगों को। और आप भी अगर अपने लाइफ के पिछले 18 साल याद करोगे कि 18 साल पहले जब राहु आए थे, हाँ, तो 2006 से 2007 के बीच में
कुंभ राशि में थे राहु जी सर, तो आपको समझ में आएगा कि वो 1.5 साल कैसा गया था। बिल्कुल, मेरे जीवन में भी काफी इवेंट हुए थे, तो ये काफी इवेंटफुल साल है जी जी। जब राहु केतु यहाँ आएंगे तो सर आप देखो उसका इंडिकेशन आ गया जी। कुंभ राशि में पर्वत, हाँ, राहु टेररिस्ट, पहलगांव में अटैक हो गया पहले ही जी। इमेजिन, क्योंकि जितने भी बड़े ग्रह हैं ये अपने आने से 1 महीने 1.5 महीने पहले से लक्षण दिखाने लगते हैं, दस्तक पहले दे देते है ना। तो उसका इंडिकेशन तो आ गया है कि राहु आ गए हैं कुंभ राशि में। तो ये जो जो अवांछित तत्व है ये सबका स्वराशि है जी। तो दैट मीन्स कि तामसिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग वो बढ़ने वाली है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम राशियों के हिसाब से देखेंगे। हाँ। तो बट मेरा इसमें एक और प्रश्न था कि राहु को हम बोलते हैं इल्यूजन एंड कंफ्यूजन और केतु को हम बोलते हैं डिटैचमेंट और लिबरेशन। तो ये दोनों चीज़ों से आने वाले टाइम में आदमी के माइंड सेट पे कैसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा अभी? सो बेसिकली व्हेनेवर राहु इज इन द कुंभ राशि जी, जैसे मैंने अभी कहा केतु जाता है लियो में जी, तो विजुअलाइजेशन केतु हेडलेस है, हाँ, कुंभ लियो में विजुअलाइजेशन है जी, तो विजुअलाइजेशन हो गया खत्म, हेडलेस है ना जी, और उधर बढ़ गया एक्शन, हाँ, सो दैट मींस क्या हो गया, ज्यादातर लोग बिना प्लानिंग के इच्छाओं के पीछे भागेंगे अगर आप आइडियल सिनेरियो में इसको सोचो तो, क्योंकि केतु पंचम में आपको हेडलेस इन प्लानिंग करेगा ना, हाँ, और राहु 11 में आके बोलेगा आपको चाहिए चाहिए चाहिए, गो फॉर इट, करेक्ट। तो दैट मींस कि मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ विल रन बिहाइंड द डिजायर इवन विदाउट थिंकिंग। ठीक है। और फिर अगर हम ये बोलें कि राहु अगर कर्म मतलब नॉट कर्म फल दाता बट वो किसी भी गोचर में आने से पहले फल देता है जैसे, तो ये जो टाइम होगा तो हम ऐसा बोलेंगे कि गोचर जैसे होगा तुरंत आने लग जाएगा परिणाम, जैसे आपने अभी बोला पहलगाम हुआ तो दोनों तरीके की चीजें, एक तो कॉस्मिक लेवल पे या मैक्रो लेवल पे जब आप बात करते हो तो परिणाम तुरंत आने लगेगा, तुरंत बिल्कुल आपको बिल्कुल जिस दिन जाएंगे उसी, जैसे शनिदेव जिस दिन गए जी उसी दिन वो तूफान आया, उसी दिन मतलब 6 घंटे पहले से चालू हो गया था कार्यक्रम। बट इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी ग्रह का गोचर जो है वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। अच्छा, कि आपके चार्ट में राहु कितनी डिग्री पर है, तो वो उस डिग्री तक पहुंचते पहुंचते फिर वो अपना बेस्ट परिणाम देता है, वेस्ट या वर्स्ट ऑन द ट्रांजिट लेवल जी। आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो मेजरली एक जनरल मास के लिए कि भाई इस राशि का क्या होगा, उस राशि का क्या होगा जी, हाँ। राइट, तो उसमें एक ओवरऑल इम्पैक्ट आपको आज अपन बात करेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल चार्ट तो वो उस या तो दशा में हो, कोई भी ऋषि महाराज ने कहा भाई कोई भी ग्रह जो है वो दशा में होता तो उसका कुछ है ना, या फिर वो उस लैटिट्यूड पे पहुंचे जहां पर वो आपके चार्ट में है, उसके ±2 डिग्री 3 डिग्री आप मान लो जी सर। तो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ लोगों को एकदम से रिजल्ट मिलेगा, अच्छा, और कुछ लोगों को हो सकता है 3 महीने बाद 4 महीने बाद ऐसे रिजल्ट मिले, बट रिजल्ट तो मिलेंगे अगर ग्रह आया तो जी। दूसरी चीज वाई दिस इज, ये जो बड़े ग्रह हैं ये इनका ट्रांजिट इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लो 2.5 साल है 1.5 साल है जी, उसमें अंतर प्रत्यंतर प्राण सूक्ष्म बहुत लगते हैं, आएगा ही आएगा ना, कुछ तो मिलने ही वाला, कभी ना कभी तो आएगा ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। मे बी यू आर रनिंग वीनस दशा जी सर, गुरु अंतरशा, राहु निकल गया आपका, बट वो प्रत्यंतर में आएगा, प्रत्यंतर में नहीं आएगा तो प्राण में आ जाएंगे बिल्कुल। तो इस कारण से इनके इम्पैक्ट से बचना मुश्किल है इन तीनों ग्रहों। तो सर ये तो वही बात होगी कि हम कुछ लोग तो सुन के डर जाते हैं, अरे राहु केतु ट्रांजिट होने वाला है, तो इसको किस तरह से हम अपने लोगों को गाइड करें कि वो आध्यात्मिक होके यूज करें या कैसे करें वो? देखो कोई भी ट्रांजिट है ना, डरने की बात नहीं है जी। आज आप अपन इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं, एक ट्रांजिट हुआ, शनि राहु साथ में आए जी, ठीक है, अटैक हुआ भारत पे, ओके, भारत के लिए दुखद खबर है बिल्कुल, उनके लिए जीत की खबर है, हाँ। ग्रह तो एक ही है, तो आपको दुख दे रहा है बट टेररिस्ट को सुख दे रहा है राइट। तो बेसिकली तो इंडिविजुअल लेवल पे है। आज मान लो किसी की कंपनी बंद हो गई इस कारण से जी, ट्रांजिट गलत आया, कोई रेट पड़ गई, लॉस हो गया, उसके कॉम्पिटिटर के लिए तो अच्छा हुआ, हाँ, उसके लिए खराब हुआ। तो दैट मीन एक ही एक्टिविटी जो है वो एक व्यक्ति के लिए अच्छी होती है, एक व्यक्ति के लिए खराब होती है, डिपेंड करता है कि उसका देश काल पात्र क्या है, क्या स्थिति है, उसकी स्थिति के हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। मेजरली कुंभ का राहु अच्छा मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, और राइट सेट ऑफ एक्शन
क्योंकि राहु एंटरप्राइजिंग ग्रह है जी, उसका रोल है हर चीज को बड़ा कर देना, है ना, तो वो राइट सेट ऑफ एक्शन ले जाने वाला मानते हैं। ओके, तो इसलिए राहु केतु का ये ट्रांजिट ओवरऑल अगर मैं बात करूं जी तो खराब नहीं है। अच्छा, ओवरऑल इट इज अ गुड ट्रांजिट। एंड देन जब जैसे ही गुरु बदले तो गुरु बदलेंगे तो गुरु राहु को देखेंगे, हाँ, तो क्या रहा राहु फिर शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्धि आएगी। तो बेसिकली तो जैसे ही साथ साथ ही बदल रहे हैं दोनों जी, हाँ। तो जैसे ही जुपिटर ने देखा तो 14 मई को जुपिटर का, 14 मई को जुपिटर, 18 मई को राहु जी सर। तो गुरु ऑलरेडी मिथुन में बैठे हैं वो तो, हाँ। तो राहु जी आएंगे कुंभ में जी, तो जुपिटर की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही होगी सभी के चार्ट में, तो एक साल तो कोई तकलीफ नहीं है, मतलब अभी अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहेंगे, हाँ। फिर वो कर्क में चले जाएंगे तो राहु को थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, बट जब तक गुरु के चेक में है राहु तब तक वो उत्पात नहीं मचा सकते, हाँ, तब तक वो उत्पात नहीं मचा सकते। जी सर, तो अब राशियों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सबको उसी का ज्यादा इंतजार जी सर। तो सबसे पहले हमारी मेष राशि, तो मेष राशि में अगर आप देखोगे अभी तो शनि और राहु जी, शनि अब आ गए, राहु दोनों 12वें स्थान में, हाँ। तो 12वें स्थान का राहु खराब होता है क्योंकि वो आपको लॉस देंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, टैक्स के नोटिस आएंगे, ऐसे खर्चे आएंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, मतलब वेस्ट, आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया जिसको। तो मेष राशि वालों ने पिछले 1-1.5 साल में इन्वेस्टमेंट के निर्णय काफी गलत लिए बिकॉज ऑफ राहु इन द 12th हाउस। बिकॉज राहु क्या करता है कि उस रिटर्न की आकांक्षा को बढ़ा देगा एकदम से जी, डाल दे वो जो स्कैम में डाल दिया आपने, लॉटरी में डाल दिए पैसे, या काफी सारी एप्स होती हैं कि 1 रुपए के 2 रुपए हो जाएंगे तुरंत, ये सब राहु के काम है जी सर। तो एटलीस्ट वहां से अब ये 11 बार थोड़ा चैन है, तो थोड़ा क्या काफी जी काफी उनके लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि 11वें स्थान का राहु एनीवेज अच्छा होता है जी। तो मेष राशि के लिए राहु के पर्सपेक्टिव से तो ये काफी अच्छा है ना। तो मुझे लगता है कि इनकम बढ़ने वाली है सबसे पहली बात, है ना, क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि आएगी, हाँ। और 9th लॉर्ड गुरु की दृष्टि आएगी 11, तो मतलब कि पवित्र इच्छा, ओके, पवित्र 9th लॉर्ड है गुरु मेष राशि के लिए, उसकी इच्छा, उसकी दृष्टि जो है 11वें स्थान के राहु पे पड़ेगी, तो दैट मींस कि एक सात्विक इच्छा के लिए राहु दौड़ाएगा। सो दैट मींस आप भले ही राहु के तरीके से पैसे कमाएंगे बट उसमें व्हाट डू कॉल इट, इलीगैलिटी नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि रहेगी, अच्छे काम से, तो वेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। अब हर राशि को आपको तीनों ग्रहों के हिसाब से देखना पड़ेगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ जी सर। तो 10th लॉर्ड 12th में जी, मेष राशि के लिए शनिदेव मतलब विदेश में व्यापार, और राहु 11वें में विदेश का कारक हो गया, तो मतलब आपको पैसा मिलेगा। फिर 12th लॉर्ड 3rd में गुरुदेव यानी कि आप ट्रेवल करोगे, उससे आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो मेष राशि का टाइम है, अभी मैं पैसे को एड्रेस कर रहा हूँ केवल, बट अगर ये मेष राशि का टाइम अगर आप देखोगे तो शादी के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल 7th हाउस, राइट, वेल्थ के लिए अच्छा है, रिलीजियस ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा है जी। राहु के विषय में बहुत भ्रांतियां है ना, बट राहु के विषय में ये लोग कम जानते हैं कि राहु के टाइम पर या राहु से जो व्यक्ति पॉजिटिव राहु से, जैसे अभी आएंगे, सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा करते हैं, और 9th लॉर्ड तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए तीर्थ यात्रा के लिए टाइम अच्छा है। तो मुझे लगता है मेष के लिए ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। द ओनली थिंग इज सैटर्न बीइंग द 10th एंड 11th लॉर्ड इन द 12th हाउस जी, तो वहां पर जैसे जैसे अगर कोई बीच में मंगल की दृष्टि आई है तो वो आपको टैक्सेशन या थोड़ा बीमारी वो दे सकते हैं, बस बाकी तो बहुत अच्छा। तो कोई रेमेडी इनको कुछ करने की जरूरत शनि के लिए रेमेडी करने की जरूरत है, वो हमने शनि वाले वीडियो में बोल दिया। राहु के लिए तो कोई रेमेडी बिल्कुल जरूरत नहीं, आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं जी। गुरु जब भी तृतीय स्थान में जाए चंदन का तिलक लगाना चाहिए जी, तो आपका आग्नेय चक्र जो है वो उससे बैलेंस रहता है, ठंडक रहती है। और केतु महाराज आ रहे हैं हमारे 5th हाउस में, सो केतु 5th में यहाँ पर राहु केतु में से राहु का एनर्जी से केतु ड्राइव रहता है, अच्छा, क्योंकि या आप ये कह लो दोनों एक दूसरे के एनर्जी ड्राइव रहते हैं, राइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सो राहु भोग का ग्रह है जी, अब चूंकि जुपिटर ने देख लिया उसको तो वो बेसिकली योग का ग्रह हो गया, आइडियली टेक्निकली अगर अपन समझे। सो बेसिकली मुझे लगता है केतु का यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ है नहीं, ओके, है ना। तो केतु विल नॉट प्ले दैट मच रोल इन मेष राशि। राहु विल, एंड राहु ने जितना लॉस दिया सब कमा के देके जाएंगे आपको, अच्छा। सो मे बी आप जो इतने दिन से ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे काम वाम करने की, वो फॉरेन में काम करने की, वो रिजल्ट अब आएंगे आप,
तो मेष राशि वालों के लिए मेरे लिए खुशखबरी बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। तो हम दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृषभ राशि। अब वृषभ राशि में 11वें स्थान में राहु थे, राइट, व्हिच इज वेरी गुड जी। लेकिन 11वें से भी अच्छा राहु दशम का मानते हैं। जैसे नॉर्मल एक मैंडेट है कि भाई 3, 6, 11 में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, 3, 6, 10, 11 में जी। बट अगर अपन टेक्निकली समझें कि राहु शनि की तरह काम करते हैं तो राहु भी 3, 6, 11 में अच्छे होने चाहिए थे जी, राइट। बट दशम का राहु राजयोग का आप हमेशा बोलते हैं ना, और वो हमारे पास काफी सारे चार्ट्स भी हैं लोगों के। ऋषि पराशर ने बोला कि राहु जब भी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण के अधिपति से संबंध बनाए तो राहु केतु योग कारक हो जाते हैं। अच्छा, दिस इज द मैंडेट गिवन बाय ऋषि पराशर। सो दैट मीन्स कि जब राहु दशम में और शनि 11वें में, और अभी तो आपके लग्नेश उच्च के हैं जी, तो क्या चाहिए आपको, वही बोलने वाली थी, राइट। और उस दशम में बैठे राहु पे गुरु का दृष्टि सेकंड हाउस से देखेंगे गुरु, सो दैट मीन्स राहु इन द 10th। राहु को सभी जो दर्शक है उनको समझना चाहिए, राहु के पास केवल सर है, ओनली हेड जी। यानी कि राहु आपके चार्ट में जिधर घूम रहा है उधर आपका सर घुसा हुआ है, बिल्कुल, राइट। सो राहु अगर आपके चार्ट में 10th में घूम रहा है मतलब अब आपका दिमाग के अंदर केवल काम है, हाँ, वर्क जी। तो ये दुस्साहस करा देता है क्योंकि वो बाउंड्री तोड़ने वाला ग्रह है, भाई उसका काम है बाउंड्री को तोड़ना। बट जुपिटर से चेक आने के कारण आपका जो एक्सपांशन रुका हुआ था वो अब राइट साइड से जाएगा, सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में, क्योंकि राहु नॉर्मली बाउंड्री तोड़ देता है तो कई बार हम अति उत्साह में ज्यादा काम कर देते हैं, इसलिए राहु को एक टीचर की आवश्यकता है जी सर, राइट। तो इसलिए जुपिटर ने जैसे ही देखा राहु विल गिव यू दैट विजन, वो विजन तो राहु देता है ना, इमेजिनेशन नॉट विजन, इमेजिनेशन। उस इमेजिनेशन को करेक्ट करने के लिए जुपिटर की आवश्यकता है कि भाई तुम इतना मत सोचो, थोड़ा चेक रखो, करेक्ट, धीरे धीरे करो। तो मुझे लगता है कि सब इस पूरे भाचक्र में सबसे अच्छा समय टॉरस राशि का, ओह नाइस, क्योंकि सब कुछ तो बल्ले पे आ रहा है ना, 11वां शनि 10th लॉर्ड होकर, फिर 10th लॉर्ड एक तरीके से स्वराशि राहु, स्वराशि है ना, लग्नेश अभी एक्सल्टेड, जुपिटर द्वितीय स्थान में दशम को देख रहे हैं, छठे में शत्रुओं को हर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको बताइए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। द ओनली थिंग इज दैट देन यू नीड टू चेक राहु, तो इसलिए आप ओम नमो नारायण कर सकते हो कि आप एकदम से ऑल ओवर नहीं हो जाओ, क्योंकि राहु दशम में दौड़ा देता है आपको तबीयत से। पर दूसरी तरफ केतु महाराज हमारे चौथे घर में आ गए, हाँ, तो ये दशम का राहु आपको राजयोग कारक कहा गया है और केतु चतुर्थ में मरण कारक का है, हाँ वही तो, कैसे फिर? इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के दशम स्थान में राहु होता है वो अपने काम का, सक्सेस का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि केतु चतुर्थ में आके प्लेजर की मना कर देता है जी। सो राहु उसको लगातार जोतता ही रहता है। केतु चतुर्थ में बोल रहा है ठीक है, आई डोंट नीड एनीथिंग, राइट। सो ये जो टॉरस वाले लोग हैं ये अपना डिजायर फुलफिलमेंट ये वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बट इसको अभी भोग नहीं पाएंगे। हाँ, हमारे आपके तो चतुर्थ में ही केतु है, मेरे चार्ट में भी चतुर्थ, हाँ मेरे भी चतुर्थ में केतु है ना, तो मुझे पता है कि मेरा मन कैसे काम करता है कि भाई जो है सो ठीक है, जो नहीं है सो भी ठीक है जी सर, राइट। बिकॉज आपके दिमाग से काम निकलेगा तो आप चतुर्थ में जाओगे, बिल्कुल। दशम से अपोजिट चतुर्थ क्यों बोला, इसलिए बोला ना कि काम से निवृत्त होकर प्रवृत्ति से निवृत्ति में आना, हाँ। तो काम से निवृत्त होकर देन यू गो टू होम एंड देन यू आर लाइक हैप्पी, केतु विल नॉट अलाउ यू टू, वो नहीं होगा, तो वो आप अब शांति से नहीं बैठ सकते। बट दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, टॉरस वाले लोग कितने टाइम से बेचारे, क्योंकि शनिदेव दशम में थे, भले ही स्वराशि थे लेकिन मेहनत बहुत कराते हैं। अब राहु सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे, शनिदेव परिणाम देंगे, तो मुझे लगता है टॉरस के लिए तो बहुत ही अच्छा समय। तो इनको सिर्फ ओम नमो नारायण ही करना चाहिए, जस्ट टू चेक राहु जी जी। तो हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि के लिए राहु गए 9th में जी, है ना, शनिदेव बैठे हैं 10th में, गुरु अभी तक तो खराब थे, अब अच्छे हो, फॉर्चुनेटली, है ना। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा समय नहीं था बेसिकली, और सैटर्न का ट्रांजिट भी बहुत खूबसूरत नहीं जी सर, है ना। बट एक चीज है कि शनि 9th लॉर्ड होकर 10th में, और अब राहु जाएंगे 9th में जी, उस पर गुरु का दृष्टि होगी। अब 9वें स्थान पर राहु को मरण कारक कहते हैं आइडली, राइट। बट जुपिटर का दृष्टि होने से आपका धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और अष्टमेश दशम में
नाइन्थ लॉर्ड दशम में। करेक्ट। दैट मीन्स कि अगर आप कोई रिलीजियस एंगल से किसी भी तरीके के व्यक्ति हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो रिलीजियसली कोई कनेक्टेड है, हो सकता है आपकी मंदिर के पास मिठाई की दुकान, रिलीजियसली कनेक्टेड है, जी। आप ज्योतिषी हैं, आप कोई हीलर हैं, उनके लिए सबके लिए बेहद अच्छा टाइम। राहु को जब गुरु शुद्ध करते हैं, राहु तंत्र का विद्या देता है आपको, राहु पे तो माया है ना जी सर, तो वो आपको जादूगर बनाता है। अगर गुरु का दृष्टि नहीं होती है, राहु का ट्रांजिट बहुत खराब कहता हूँ, क्योंकि नाइन्थ में राहु भाग्य की हानि करेगा बेसिकली तो, राइट। बट जुपिटर की दृष्टि है, भले ही वो नीच की दृष्टि है, एक तरीके से, है ना। सो मुझे लगता है कि नीच की तो दृष्टि नहीं है, वो कुंभ राशि में पड़ रही है। मुझे लगता है कि ट्रांजिट एवरेज है। वैसे टेक्निकली सिंगल हैंडेडली मैं देखता हूँ तो नाइन्थ का राहु खराब क्या करता है, भाग्य की हानि करेगा, आपकी धार्मिक भावनाओं को उल्टा कर देगा। यू कैन बिकम मोर डॉगमेटिक, जी सर, आप वैसे बहुत ज्यादा वायलेंस या लेफ्टिस्ट, राहु इज लेफ्ट ना, उल्टा बकरी है, तो लेफ्टिस्ट विचारधारा की तरफ लेके जाता है। बट जुपिटर की दृष्टि से वो बैलेंस रहेगा। आपके लिए उपाय करना जरूरी है, जैसे कि टेम्पल जाना कंपलसरी। अष्टमेश भी दशम में, राहु भी नाइन्थ में है, लग्नेश तो बेचारा अभी नीच का ही है, लेकिन आगे भी एक महीने में बदल जाते हैं, तो लग्न का कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। तो टेम्पल जाना चाहिए, किसी भी टेम्पल जा सकते हैं, देवी दुर्गा के टेम्पल, ठीक है ना। और सैटरडे को जाना चाहिए, अच्छा, है ना, जिससे कि आपके दोनों चीजें, अष्टमी शनि का भी वो काम हो जाए। और आपको काल भैरव अष्टकम करना चाहिए या काल भैरव अष्टकम सुनना चाहिए। इससे जो भाग्य में राहु हानि करेगा वो नहीं होगी। अच्छा। देखो, हर राहु केतु दोनों साथ में चलते हैं, उसका एंगल हमें समझना चाहिए। नवम का राहु मरण कारक इसलिए क्योंकि तृतीय में केतु है। हाँ। तो आप ऐसी चीजों में काम करना चालू कर देते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, तो भाग्य की हानि तो होगी। इफ आई एम नॉट फोकस्ड और मैं कुछ तो भी काम कर रहा हूँ, तो कैसे रिजल्ट? मैं जोशी, मैंने कपड़े की दुकान खोल ली जी सर, केतु ने तृतीय में बोला कि लेट्स डू दिस इनिशिएटिव, तो देन व्हाट विल हैपन टू माय फॉर्च्यून? ऑब्वियसली राहु विल पे कि यार ठीक है, आप 9th में आइए, मैं आपको देता हूँ डंडा जी, राइट। सो वो दोनों इसलिए एक साथ चलते हैं। सो व्हेन यू गो टू दुर्गा माँ, आपका दुर्गति नहीं होगी जो 9th में राहु करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत खराब ट्रांजिशन नहीं है, जब तक गुरु बैठे वहां पर। गुरु जैसे निकलेंगे तो फिर राहु, तो यानी गुरु महाराज जब कर्क में आने वाले हैं तो वो 2 महीने खराब है, तो 2 महीने खराब, हाँ 100%। राहु को फ्रीडम मिलेगी उस समय। तो इसका इलाज अभी से वो करना शुरू कर दे, दुर्गा माँ देवी के टेम्पल में विजिट। देखो, राहु उल्टा ग्रह है जी सर, वो 9th में जा रहा है, तो आपसे क्या कह रहा है? अधार्मिक हो जा। हाँ, करने नहीं दे रहा है ना, अधार्मिक हो जा कह रहा है ना, आपको खोपड़ी में क्या डाल रहा है? अधार्मिक हो जा। हमको उसका उल्टा करना है, क्योंकि वही सीधा है। हाँ। जो राहु का उल्टा है वो एक्चुअली सीधा है। बहुत बढ़िया बात बोली। तो मुझे करना है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, इससे अच्छी क्या रेमेडी हो सकती है? तो हमारी रेमेडीज हम नॉर्मली उस तरीके से सोच के देते हैं कि भाई जो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, सीधी सी बात है, वो अधर्म की बातें करेगा, अपन धर्म की करेंगे। हाँ। तो हमारा बैलेंस रहेगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया बात है एस्ट्रोलॉग की, हम सीधा ऐसी रेमेडीज बताते हैं जो इतनी प्रैक्टिकल है कि कोई भी कर सकता है। हाँ, तो और क्या है, मतलब ट्रांजिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती जी, राइट। आपका दशा और आपका जन्म लग्न, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट प्रभाव तो रहता ही है, बड़े राहु का, गुरु का, शनि का प्रभाव तो है। तो आप ये करोगे तो आपका चकाचक चलेगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मिथुन लगन वाले भी थोड़ा राहत में ही है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो अष्टम में राहु जी और शनि 9th में। अष्टमेश होकर शनि 9वें स्थान में जी, अष्टम स्थान में राहु, 12वें स्थान में जुपिटर। तो शनि का खुद का ही ट्रांजिट, जैसे मैंने शनि के वीडियो में भी बोला था कि वो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हाँ। है ना। और राहु का भी अनफॉर्चुनेटली ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। The only thing which is good in this transit is if you are related with share market. अच्छा. If you are into research, any kind of research, any kind of data. Okay. उन लोगों के लिए ठीक है। अच्छा। बिकॉज राहु अल्टीमेटली है तो स्वराशि, है ना। तो बट भाग्य आपका बहुत साथ नहीं दे रहा है। तो अष्टमेश ही 9th में चले गए, तो कैसे? तो सैटर्न वहां पर है और जो गुरु है वो 12वें। तो भाई ये राहु को जब तक गुरु थोड़ा संभालेंगे तब तक तो चलेगा, नहीं तो बहुत अच्छा ट्रांजिट मैं नहीं बोलूंगा कर्क राशि के लिए। तीनों एंगल जब मैं देख पा रहा हूँ, राइट।
और मन चंद्रमा तो वैसे भी सवा दो दिन में बैठता है, तो ऐसे में अष्टम में राहु और 9th में शनि बैठ जाए 2-2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए शनि, 1.5 साल के लिए राहु, और जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है कर्क राशि का गुरु, वो 12वें हो जाए, तो बहुत अच्छा तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे भाई, तो माँ दुर्गा का मंत्र, अच्छा, और काली का टेम्पल ये जाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र करना है। ये 3 चीज उनको करनी पड़ेगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो 12वीं राशि में है, एंड देन राहु के लिए हम माँ दुर्गा की प्रार्थना करेंगे, और हम सैटर्न 9th में जब भी हो, आपके बर्थ में हो या आपके ट्रांजिट में आए, 9th में टेम्पल है, शनि की महाविद्या कौन है, काली, तो इसलिए 9th में शनि हो तो काली के दर्शन करने आपको। दिस इज हाउ इट कम्स। तो डेरिवेशन सीखना चाहिए अपने को एज ए स्टूडेंट ना, कि भाई शनि 9th में गए हैं, टेम्पल किसके जाना है, काली के जाना है। राहु 9th में गए, टेम्पल के दुर्गा के जाना है। मंगल गए तो चामुंडा के जाना है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। जुपिटर 9th में गए तो शिव के जाना है, बुध गए तो विष्णु के जाना है। सो वो बुरे को कम करने के लिए और अच्छे को बढ़ाने के लिए है। तो सर जैसा हमने अभी बाकी राशियों के लिए देखा, गुरु महाराज 12वें में बैठ के 8th हाउस को देख रहे हैं इनके, तो ये वो बचा रहा है ना, हाँ, सेवियर है ये, बचा रहा है। बट देखो आपके पास कई कॉन्सेप्ट है, आप बोलोगे कि भाई वो विपरीत राज्यों में है, ये है वो। मेरे पास 2 तरीके इसको देखने के। एक, मेरा 9th लॉर्ड 12th में गया, भाग्येश गया लॉस में जी सर, और जो कष्ट का कारक है ग्रह अष्टमेश आ गया भाग्य में जी, तो अच्छा तो नहीं है। नहीं, हाँ, वो तो मेरा भाग्येश ऑलरेडी कष्ट में है, 12th हाउस में है। अब उसको मैंने एक काम और दे दिया है कि राहु को भी तेरे को रोक के रखना है। सो जुपिटर पे, तभी तो मैंने गुरु के लिए 12 अक्षरी मंत्र करने का बोला है कि गुरु ही बचाएंगे, तो मुझे उसको तो बलवान करके रखना पड़ेगा ना, सो दैट ही कैन हैंडल दिस, कि भाई भाग्य इतना लॉस नहीं हो और राहु इतना उत्पाद नहीं बचाए वहां पर। और जब 2 महीने बाद ये कर्क में गुरु आ जाएंगे तो थोड़ा तो अच्छा होगा। हाँ, फिर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट गुरु अपने घर को देख लेंगे। हाँ। देखिए एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसका भाग्य बलवान है उसको सब मदद मिलती है। हाँ। जीवन में सबके कष्ट आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जिसका भाग्य बलवान है उसको घर बैठे मदद मिलती है, देवी कृपा हो ही जाती है, कोई ना कोई आता है उसके लिए। जी सर। तो इसीलिए कर्क राशि जो रानी और राजाओं की राशि है, उसमें गुरु है भाग्य के मालिक। हाँ। तो जब वो देखेंगे तो वो कर ही देंगे, पर अभी तो कष्ट है। ठीक है। हाँ, तो हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, सिंह राशि। तो सिंह राशि का भी मतलब ठीक ही है। तो केतु लगन पे आ जाएंगे उनके, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये तो है ना। एक तो आप राजा जी और हेडलेस राजा, हाँ, तो दिक्कत है। डिसीजन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड जी, फायरी है। सो अनएक्सपेक्टेड डिसीजन मेकिंग, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर लिया, ओके, राइट। सप्तमेश अष्टम में, हाँ, और सप्तम में राहु, तो मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल सर, राइट। सो मैरिज के लिए हालांकि गुरु का दृष्टि आएगी सप्तम पे, तो संभालेंगे। सिंह राशि के लिए अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि पंचम स्थान पर गुरु का दृष्टि पड़ेगी। अच्छा, सो एटलीस्ट जो केतु वहां पर लग्न पे डैमेज कर रहा है, कुछ तो भी एक्शन करा रहा है, गुरु एटलीस्ट इंश्योर करेंगे कि प्लानिंग तो गलत नहीं हो। तो जितनी हमारी प्लानिंग गलत स्ट्रांग हो जाती है, उतना गलती करने की संभावना कम हो जाती है, राइट। बट अष्टम शनि तो है, और अष्टम शनि किसके खिलाफ है? सिंह राशि के, जो उनकी परम शत्रु की राशि है, सूर्य की राशि। तो सैटर्न भी 30 साल से इंतजार कर रहे थे कि भाई आए मेरा टाइम, आइए मैं भी देखूं जरा। तो मैंने शनि के वीडियो में भी बोला था कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और अब जब केतु आपके लग्न पे आ जाते हैं तो गणपति का मंत्र करना चाहिए जी, है ना। राहु सप्तम में 2 तरीके की एक्टिविटी दे सकता है। नंबर 1, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, अच्छा, क्योंकि 7th लॉर्ड ऑलरेडी अष्टम में, हाँ। और दूसरा रिलेशनशिप दे सकता है अनैतिक, राइट। तो उससे आपको बचना चाहिए जी, नहीं तो आपको तकलीफ आएगी। वेल्थ में मुझे कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं दिख रही है, अच्छा, क्योंकि जुपिटर 11वें स्थान में है, तो वेल्थ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चंद्र से या लग्न से, हम दोनों राशियां चंद्र या लग्न दोनों से बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से जितने प्लेनेट आपके लोअर एब्डोमेन में आ जाएंगे, 6ठे 7वें 8वें में जितने पाप ग्रह आ जाएंगे, उतना आपके चंद्र को
मन को या फिर शरीर को तकलीफ होने लगी। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट सिंह राशि एज ए चंद्र राशि, मानसिक संताप बहुत रहेगा भाई, जबरदस्त। अगर आप देखो तो कर्क का मंगल है अभी जी, तो मंगल ने छठे को देख लिया, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि। अब क्या चाहिए आप? तो क्या जुपिटर पंचम को देखेंगे? लग्न भी पाप का 3 में आ गया, तो है ही, और 6, 7, 8 भी आ गए। सो बेसिकली इसको बंधन योग कहते हैं। यू आर फिक्स्ड, यू आर फ्रीज्ड। इसको कैसे तोड़ेंगे? भगवान विष्णु तोड़ेंगे। इसलिए हमने विष्णु से स्नान करने को बोला कि वो जब आपको चारों तरफ से घेर लिया पाप के रहने, तो क्या करेंगे? भगवान विष्णु के पास जाएंगे ना। और जैसा बोलते केतु महाराज लगन पे, तो गणपति जी के आगे सर झुकाने, वो भी करना। हाँ, मैं बोल ही रहा हूँ गणपति का। तो गणपति और भगवान विष्णु ये जरूरी है आइडली। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट अपने अपनी श्रद्धा है। बट अगर इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी एंड इफ यू आर हिंदू, तो आप कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। प्राणायाम करना, अच्छा, दवाई की तरह, अच्छा, दवाई की तरह करना पड़ेगा प्राणायाम। नहीं तो आपको थोड़ा प्राणायाम, योगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा। अभी आपने केवल 1 महीने का अष्टम शनि देखा है, अभी आपने राहु का रिजल्ट नहीं देखा। टाइम आया नहीं अभी। जब वो आएंगे ना, तो वो दोनों भाई मिलके 22 होते हैं। वो they are not 2, they are 22. Correct. So we have to be ready. And it happens with everybody, so there is nothing to worry. Lord Vishnu will definitely save you. तो सर ये पाप ग्रह है, तो इनके ट्रांजिट से पहले ही हमें रेमेडीज कर देनी चाहिए शुरू। देखो, आप इसको ऐसे समझिए, आप एक सभ्य आदमी है जी, है ना, सभ्य महिला है, मतलब आप हमारे ऑफिस आए जी, तो आपने पूछा आलोक सर है, उन्होंने बोला आ रहे, तो आपने वेट किया जी, आपने अपना वेट किया अपना सब कुछ। अब कोई गुंडा आए मेरे ऑफिस में, तो वेट करेगा मेरा, तोड़ फाड़ डालेगा, कहाँ गया लोग सर, राइट? वो तो सीधे दरवाजे में लात मारेगा, मेरे केबिन में देखेगा जी सर, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ शुभ ग्रह एंड अ मैलेफिक प्लैनेट। तो मैलेफिक का अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, शुभ ग्रह के अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट आराम से मिलते हैं। ये अंतर है। इसीलिए रेमेडीज पहले से स्टार्ट करें। मैलेफिक की तो पहले ही करनी पड़ेगी। जब वो आके ही सामने खड़ा हो गया, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे आप? वो भी राहु या सैटर्न आके खड़े हो गए, देन आप बुलाओ पुलिस को, क्या हो रहा है उससे? तब तक तो वो निकल जाए जी। तो करीब करीब ये राइट टाइम है राहु के लिए रेमेडीज चालू करने का जी सर, है ना। तो हम अब अगली राशि की तरफ, कन्या राशि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि में थोड़ा मिक्स इम्पैक्ट है जी। सप्तम शनि खराब होते हैं, दशम गुरु भी अच्छे नहीं होते। अच्छा, स्थान हानि करते हैं, स्थान हानि करेंगे, है ना। सप्तमेश होकर दशम में जाएंगे अभी, ओके। स्थान हानि साइकोलॉजिकल लेवल पे करते हैं, क्योंकि बृहस्पति है जी। इसलिए आप या तो अपना ध्येय ही इतना बड़ा सिद्ध बड़ा मान लेते हो कि वो आपको अनअचीवेबल लगता है। हाँ। और राहु जा रहे हैं छठे में। अब यहाँ पर ये देखने योग्य बात है कि बुध का परम मित्र है राहु। हाँ। दोनों मित्र जी, तो राहु उनकी राशि में, उनके स्थान में, उनके घर में जा रहे हैं, है ना। तो बुध के लगन के लिए वैसे भी राहु फेवरेबल होते हैं भाई। कन्या का राहु और मिथुन का राहु, राहु एक जगह स्वराशि एक जगह एक्सल्टेड कहा, राइट। तो छठे स्थान का राहु बहुत अच्छा होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन या आपका कंपटीशन राहु जैसी हरकतें करने लगता है। दैट मीन्स कि वो खुद ही भस्मासुर बन जाता है। So that means for business perspective, your competition can be at a problem. For that you will gain. For the marriage perspective, anyways it is not good. शनि जो है छठे के मालिकों के सप्तम में और छठे में पीछे राहु तो शादी के हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, राइट। बट बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा। अब आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो है आलस्य। तो मन की स्थिति कैसी बनेगी उस पर जरा आप गौर फरमाइए। कन्या राशि की लग्न पर शनि का दृष्टि, कल कर लेंगे, आलस आ गया, आलस आ गया। चतुर्थ पर शनि का दृष्टि, करना ही क्यों है, आज तक करके क्या मिला, राइट। और छठे में राहु, राहु बोल रहा है कि मारो कंपटीशन को। सो दैट मींस व्हाट, देयर विल बी परिस्थिति, कंडीशंस अराउंड यू वेयर दे नीड दैट कि आप हथियार उठाओ और कूदो। राहु बोल रहा है कि आप कूदो, मैं सब मार दूंगा। शनि आप करने नहीं देंगे,
ये तो बड़ी दुविधा की परिस्थिति हो राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना जी। सो देन यू हैव टू चूज कि आपको आलस से करना है कि आपके लिए ये 18 साल में मौका मिला है इसको अचीव करना है। और जुपिटर दशम में स्थान हानि ऐसे भी करते हैं कि वो चतुर्थ को देखते हैं जी। तो आदमी बोलता जो है वो पर्याप्त है, मुझे क्यों करना है। तो इसलिए इस समय पर कन्या राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि उनको राहु को चुनना चाहिए। अच्छा, अपना कंफर्ट लेवल तोड़ देना चाहिए उनको। अगर वो कंफर्ट लेवल तोड़ देंगे तो राहु तो छठे में कमाल ही करते हैं। अच्छा। हाँ, छठे का राहु जो है कॉम्पिटिटर को टिकने नहीं देता बेसिकली। हाँ कॉम्पिटिटर को टिकने नहीं देगा, आपके कॉम्पिटिटर को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। और मतलब जब 1.5 साल बाद कन्या वालों से आप बात करोगे जी, तो आपको वो कहते मिलेंगे कि इतने कंपटीशन हो गया सर, इतना कंपटीशन हुआ, इतना कंपटीशन हुआ, बट आप उनसे रिजल्ट पूछोगे तो बोलेंगे कि सर मैं टॉप पे हूँ, सब कंपटीशन मैंने साइड में कर दिया। सो राहु पाप ग्रह जॉब इज नॉट टू विन, पहले तो वो क्रिएट भी करेगा ना, हाँ, तभी तो होगा। तो ढूंढ ढूंढ के कंपटीशन को लेके आएगा और आप मारोगे उसको, जो अभी तक हिडन थे उसको भी लेकर आएगा। सो यू हैव टू चूज दिस, क्योंकि आप इस चीज के लिए भाई, अगर आप कोई भी चीज है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसी दिन का तो इंतजार करते हैं ना। करेक्ट। अब उस दिन आप शनिदेव को सुन लो तो फिर अब कैसे होगा। सो यू हैव टू लीव सैटर्न, you have to choose Rahu at this moment, and you have to be aware about marriage. मैरिज में तो जो कन्या लग्न वाले हैं, कन्या राशि वाले, उनको थोड़ी इशू है। इनको क्या करना चाहिए? तो योगा करना चाहिए। अच्छा, दिस इज नंबर 1, है ना। दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं, स्पेशली गरीब बच्चियां जो है जी, उनको कुछ दान करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि छठे का राहु में 12वें में केतु है, तो केतु डोनेशन में जी, है ना। तो सैटर्न को थोड़ा ठीक करने के लिए हम वहां से वो डोनेशन का कार्यक्रम उठाएंगे। तीसरी चीज ये है कि आप जॉब में हो तो उसको बिजनेस जैसा करना चाहिए। आप बिजनेस में हो तो आपकी प्रवृत्ति ऐसी होने वाली है कि जॉब जैसी। अच्छा, तो उसको बिजनेस जैसा करना चाहिए। सैटर्न सप्तम में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, जो बिजनेसमैन है बोलेगा मेरे को मिलता ही क्या है, मैं तो अपना घर रहूं, तो उल्टा हो जाएगा ना जी। तो वैसा करना चाहिए उसके लिए। बाकी तो राहु विल मैनेज। तो सर, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, आपने बच्चियां क्यों बोला? क्योंकि वो छठे में मरकरी का घर है, बुध का घर है। नहीं, मैंने सप्तम में शनि के कारण, सप्तम जो है वो स्त्री का, अच्छा, शुक्र कारक है ना वहाँ पर जी, और शनि स्त्री ग्रह है। अच्छा, इसलिए फिर मैंने बच्चियां बोला। ठीक है, नहीं तो फिर मतलब आप बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपने यहाँ पर जो है वो बच्ची का अपने कंचक बोलते हैं, यस, कन्या, तो उनको देवी स्वरूप माना है। अच्छा, तो उनका लिए आप कुछ करते हो तो देवी कृपा फिर होती है, तो रहती है। हाँ, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी तुला राशि की तरफ। तुला राशि का अभी तो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा, है ना, तो बेचारे क्योंकि जो जुपिटर है वो अष्टम में, और वो अष्टम में तो आदमी का मतलब बुद्धि हर लेते हैं बेसिकली, मैं हमेशा कहता हूँ। नाउ जुपिटर विल ट्रांजिट 9th में जाएंगे, है ना। शनि छठे में आ गए, राहु पंचम में आएंगे, तो इनके लिए भी अब मिक्स सिचुएशन बन रही है। लग्न पर राहु का दृष्टि तुला राशि में कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ फीलिंग रिलेटेड विथ रिलेशनशिप। अच्छा, तुला पर, तुला है ना जी, और राहु है तो रिलेशनशिप, और इधर पंचम में तो प्यार मोहब्बत में आपको ऑब्सेशन वो हो सकता है, तो वो बहुत अच्छा तो नहीं है, राइट। सैटर्न का ट्रांजिट ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब स्थिति कैसी बन रही है, राहु पंचम में व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कराता है, और शनि छठे में आदमी को मेहनत करके देता है, राइट। तो आइडियली तो ये जो राहु का ट्रांजिट है, भले ही वो आपके पंचम में जा रहे हैं जो कि अच्छा नहीं मानते, लेकिन ये शनि के एक्शन को सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो तुला राशि के लिए भले ही पंचम में राहु जा रहा है, बट जब मैं क्यूमुलेटिव ट्रांजिट देख रहा हूँ, क्योंकि पंचम पर गुरु का दृष्टि भी है, राइट, तो राहु का जो एक्शन प्लान है डोमिनेटेड बाय जुपिटर, और शनि छठे में मेहनत कराने के लिए आप तैयार हो मेहनत करने के लिए, क्योंकि शनि छठे में गए। सो आई थिंक दैट इज अ गुड ट्रांजिट। जब हम तीनों को एक साथ करके देखते हैं, दैट इज अ गुड ट्रांजिट। बट पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं, प्यार से संबंधित समस्या ये आएंगी जी। ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः ये मंत्र करना है जी। योग करना है नियमित रूप से छठे के शनि के लिए,
छठे के शनि में आप क्या करोगे? योग करोगे, शरीर को तोड़ोगे, राइट? क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि सबका काम ऐसा हो कि बहुत ज्यादा फिजिकली आपको करना पड़े। आजकल काफी सारे लोग केवल मेंटली, डेस्क जॉब ही है, मेंटली है, तो सैटर्न छठे में क्या करेंगे? फिर रोक दे देंगे। तो यू हैव टू मूव योर बॉडी। जिसका काम सेल्स का है, बाहर दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो उसको तो दौड़ा देंगे शनि, बट जब जो ऑफिस वाला है उसको कैसे दौड़ाएंगे ना? तो उसको खुद को दौड़ाना पड़ेगा। तो वॉक भी कर सकते हैं, तो दौड़े, हाँ, वॉक करे, दौड़े, तो सैटर्न का एनर्जी, एयर एलिमेंट ठीक रहेगा। पंचाक्षरी मंत्र वही सब भी करे, देवी का वैसे ठीक रहेगा, है ना? उससे फायदा होगा। तो हमारी नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में पंचम में शनि, चौथे घर में राहु, पंचम में शनि, चौथे में राहु, अष्टम में गुरु। तो अष्टम गुरु पंचमेश अष्टम में, राइट? तो बहुत अच्छा नहीं है आइडियली, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट हैं उनका ब्रेक आ सकता है। अच्छा। क्योंकि पंचमेश अष्टम में जाएंगे, शनि अलग पंचम में आ गए, तो इस साल आपके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। शनि जब पंचम में जाते हैं बुद्धि मोटी हो जाती है। अच्छा। राइट? जिसको आप बोलते हो तो ठस बुद्धि हो गई एक तरीके से, राइट? तो वो आपको, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो स्लो हो गया, पढ़ाई कर रहे हो अगर आप तो, और जो पंचमेश है वो अष्टम में, करेक्ट, तो आपका मन भी नहीं हो रहा, समझ आ नहीं रहा। कई बार आपका मन होता है, समझ नहीं आ रहा, तो आप एफर्ट कर लेते हो। अब ना मन हो रहा ना समझ आ रहा, तो पढ़ाई के लिए तो अच्छा नहीं। तो ये 2 महीने बोल सकते हैं, उसके बाद तो फिर कर्क में गुरु आएंगे तो देखेंगे। हाँ, गुरु तब लेकिन अभी ये जो ये टाइम थोड़ा ये तो बेकार है। अच्छा, फिर पंचम में शनि, प्यार में दुख, पंचमेश अष्टम में, तो ये ब्रेक का भी टाइम है। अच्छा। अफेयर के आपके, राइट? इस समय पर प्रेगनेंसी भी प्लान नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया कि अभी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, थोड़ा रुकना चाहिए। एक बार गुरु कर्क में मूव हो जाए तो मेरे मेजर डिसीजन लेने चाहिए। क्योंकि अष्टम गुरु का मैंने जो रिजल्ट देखा है कि अपन उस समय जो निर्णय लेते हैं बहुत अगले 5-7 साल परेशान करते हैं। अच्छा। 1 साल भी नहीं। तो फिर अभी तो गुरु अतिचारी है, उसके कई नकारात्मक परिणाम है, बट एक अपने लिए तो अच्छा है कि जल्दी निकल जाएंगे, राइट? तो अष्टम में गुरु हो तो ध्यान, अच्छा, ध्यान करेंगे। बृहस्पति अष्टम में जाएंगे तो क्या करेंगे? ध्यान करो। पंचम में शनि है तो वेजिटेरियन फूड खाओ, लाइट फूड खाओ जी, अभी थोड़ा आराम करो। फिर एक बार बड़े डिसीजंस के लिए फिर एक बार जुपिटर मूव हो जाए, देन आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि फिर गुरु सैटर्न को प्योर कर देंगे जी। अब राहु चतुर्थ में क्या करेंगे? अपना टॉपिक तो राहु है। राहु चतुर्थ में एंजाइटी क्रिएट करता है, तो राहु को चाहिए जल्दी, और असुर है तो संतुष्टि नहीं होती। अब आप देखिए बड़ा मजा आने वाला है इसमें। तो जब आप ऐसे ट्रांजिट को देखते हो तो दृश्य आपको क्लियर दिखता है, राइट? आप अकेले एक ग्रह के को देखकर ट्रांजिट मेरे को नहीं लगता कि सही तरीका है। चतुर्थ में राहु डिसकंटेंटमेंट क्रिएट करते हैं, जितना ही मिल रहा है कम है, जितना ही मिल रहा है कम है, जितना ही मिल रहा है कम है, ठीक है? जब आपके अंदर डिसकंटेंटमेंट होगा तो क्या दूसरा जवाब क्या मिलेगा आपको? कि फिर मुझे ये करना चाहिए, फिर मुझे वो करना चाहिए, राइट? गुरु बैठे अष्टम में, तो जो करने की राहु कह रहा है वो गलत है। राइट? बिल्कुल सर। और पंचम में शनि बैठे, जो राहु बोलेगा शनि हाँ कर देंगे, ये बात सही और फंस जाएगी वो बात। तो राहु असंतुष्टि क्रिएट करके सैटर्न पंचम में वो बात आपके फंसाएंगे और उससे ओवरऑल आप फंसेंगे। तो इसलिए शांति का टाइम है, मंत्र का टाइम है, ध्यान का टाइम है। जब एक बार बृहस्पति यहाँ से मूव हो जाए, बृहस्पति आपका सबसे अच्छा ग्रह है वृश्चिक राशि का, पंचमेश है वो, है ना? और मंगल का परम मित्र है वो, और 9th हाउस में जाके एग्जल्टेड होता है, राइट? तब आप कीजिए जो करना था, जो आपको करना है वो कीजिए। अभी तो आप फंसेंगे, अभी आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करो। पंचमेश अष्टम में, शनि अष्टम में, आपको हिस्ट्री पर रिसर्च करनी है, कोई आपके टॉपिक है उन पर रिसर्च करनी है, आप वो करो। आपकी जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो आप फॉलो करो इस समय पर, बट कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन वगैरह तो मेरे हिसाब से तो कोई मंत्र वगैरह भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चतुर्थ में जब भी पाप ग्रह हो तो देवी का मंत्र, और स्पेशली राहु तो माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः, ये वो डिसकंटेंटमेंट नहीं आने देगा। अच्छा। जिसकी वजह से आप पूरा फंसोगे, है ना? तो वो मंत्र आपको करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप कर नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। और फूड का ध्यान है ना? पेट को हल्का रखें, पेट को भी, दिल को भी। चौथे में राहु, पांचवें में शनि और पंचमेश अष्टम में, तो ऐसे में सूर्य अगर आपके चार्ट में पीड़ित है तो हार्ट में इश्यू आ जाए, है कि नहीं? सब राशियां पंचम में सब खराब हो रही है, तो इसलिए थोड़ा
अभी अपने फिटमेंट पर, क्योंकि लग्नेश ऑलरेडी नीच का है आपका जी इस समय पर, तो इसलिए अभी अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, स्टमक पे ध्यान दो, थोड़ा मंत्र पे ध्यान दो, बाद में कर लेना बड़े बड़े काम। पूरी जिंदगी तो पड़ी है। हाँ, बिल्कुल ठीक। बट अगर आपकी दशा अगर फेवरेबल नहीं होगी तो आप इसी समय करोगे। तो अगर आप हमें सुन रहे हो तो थोड़ा रुकना जी, है ना, थोड़ा रुक के करना, फिर ठीक होगा। ठीक है सर, तो हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, धनु राशि। धनु राशि में राहु तृतीय स्थान में, है ना, शनि चौथे में जी, लग्नेश गुरु सप्तम में, राइट। So तृतीय राहु again is very good. Third lord in the fourth house. Correct. Fourth lord in the seventh house. Seventh house. Okay. And तृतीय में राहु, तो ये स्थिति है। So ideally आप देखो तो शनि का ट्रांजिट तो बहुत अच्छा है नहीं, हाँ, तो यूं तो ढैया है, ढैया एक तरह से, राइट। तो पूरा दौड़ा के रखेंगे दोनों भाई आपको तृतीय चतुर्थ स्थान में, मतलब कि यात्रा, घर यात्रा, घर यात्रा, और राहु तृतीय में। सो धनु राशि के लिए आप आइडियली अगर आप देखो तो ये वो टाइम है जब आप बहुत सारी नई चीजें चालू करोगे। अच्छा, क्योंकि राहु आपका एक जो सोशल प्रेशर होता है ना, उसको नहीं मानता राहु। राहु का मतलब ये है ना कि कोई सोशल, कोई सोसाइटी वो कुछ लेना देना नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, तोड़ो फोड़ो काम करो, वो नियम। और धनु राशि और मीन राशि के लोगों को सोशल प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि गुरु की लगन है और दशमेश बुध, तो ना तो कोई बहुत ज्यादा जोर से कोई चीज कर पाते हैं कि भाई किसी का बुरा कर दें और जीत जाए, कर जाए। तो बेसिकली तो दीज पीपल शुड बी वेरी थैंकफुल कि तृतीय में राहु आए, तो एटलीस्ट इस समय तो हम कुछ ओवर द टॉप जाके कर सकते हैं, राइट। बट चतुर्थ में शनि, वही लग्न पे शनि की दृष्टि, तो इनको भी आलस तो है ही। तो राहु तो हाथ में तलवार लेके खड़े हैं तृतीय में, राइट। अब सैटर्न आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो काली माँ का प्रार्थना करनी पड़ेगी। चतुर्थ में शनि गए, शनि का स्वरूप काली है, तो काली माँ का प्रार्थना करेंगे तो एटलीस्ट आपको, और चतुर्थ में आपका चेस्ट रीजन, तो प्राणायाम करना पड़ेगा, है ना। तो प्राणायाम करके आप शनि को सेटल करेंगे। एंड जुपिटर ऑलरेडी लगन पे देख रहे हैं, करेक्ट। तो जो राहु एक्शन लेने की कह रहा है वो सही है, सही क्योंकि गुरु वैलिडेट कर रहे हैं लगन पे देखकर। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल सैटर्न। तो शनि को कंट्रोल करने के लिए क्या है, सेकंड लॉर्ड होकर वो चतुर्थ में है, तो आपकी फूड हैबिट बदलने वाली है, बिगड़ने वाली जी। अभी तक आप धनु लग्न को अगर आप देखोगे तो द्वितीय शनि होता है जी, तो केवल जिंदा रहने के लिए खाते हैं। जिसका सेकंड लॉर्ड ही शनि है, वो तो क्या है, कुछ भी दे दो खा लेंगे, राइट। बट जब द्वितीय चतुर्थ में जाता है तो आप सुख के लिए खा रहे हो, इधर आपके हार्ट पे बैठा है वो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज। तो आपको थोड़ा शुद्ध कम खाना, और ट्रैवल होने ही वाला है, ट्रैवल होगा तो बात बढ़ेगा आपका, तो इसलिए वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, शनि देव को कंट्रोल करना जी, है ना, और माँ के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना। अच्छा, हाँ, शनि एक्सप्रेस नहीं कर पाता, शनि का प्रॉब्लम ये है। तभी काली माँ के आपने बोला, तो इसलिए अपनी माँ और काली माँ दोनों की प्रशंसा, दोनों की प्रशंसा करनी है, तो फिर कंट्रोल में रहेगा। एवरेज ट्रांजिट है, एवरेज के लिए। और केतु महाराज तो 9th में है ही इनके, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। आई मीन दैट इज केतु इन द 9th इज लाइक गुड, और वो तो लग्न पे गुरु की दृष्टि होगी तो आप धार्मिक वार्मिक तो हो ही जाएगा, है ना, नहीं वो करा भी देंगे। अभी तो जैसे छठे में गुरु थे, ये वाला जो गुरु का ट्रांजिट है अगर आप देखोगे टॉरस का, तो इट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि धन की राशि में जुपिटर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, और आपका ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, जो एक धर्म का ग्रह है, जो एक सात्विकता ग्रह है, वो केवल वेल्थ 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 के पीछे भाग रहा है जी। उससे बेटर मानता हूँ मैं मिथुन में, अच्छा, है ना। तो वो तो जुपिटर तो करा लेंगे आपसे जो भी कराना है आपको, यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ सैटर्न। अच्छा, शनि को आपको, क्योंकि पंचमेश नीचस्थ है आपका इस समय, तो आपको शनि जो है वो पीछे लेके जाते हैं मन, शनि तो पीछे की यादें आई आपको, 20 साल पहले तूने मेरे संग गलत किया था, ये था वो था, टू जस्ट गेट रिड ऑफ दैट फीलिंग। अच्छा, तो वो अंधकार से बाहर निकालने वाली काली है। ओके, तभी आप काली जी का, हाँ, शनि के अंधकार से काली माँ बाहर निकाल, तो वो काली की प्रार्थना करते हैं। तो इनके लिए एवरेज ट्रांजिट, एवरेज है, मन खराब रहेगा बस। अच्छा, तो अगला राशि हमारा मकर राशि। मकर राशि, तो मकर राशि
दूसरे ही घर तो में राहु, दूसरे ही घर में राहु चले गए जी, लग्नेश चले गए तीसरे घर जी, है ना। सो सेकंड राहु एनीवेज नॉट ग्रेट, राइट। गुरु छठे में, हाँ। तो फॉरेन ट्रेवल के लिए, फॉरेन से रिलेटेड चीजों के लिए अच्छा है। अच्छा, क्योंकि लग्न लॉर्ड थर्ड हाउस में गए, 12th लॉर्ड गुरु सिक्स्थ में गए, उन्होंने 12th को देखा, जी, राइट। सो फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस, इफ यू आर ए डॉक्टर तो आपका हॉस्पिटल अच्छा मिलना, या आपका मेडिकल का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब के लिए अच्छा है ये। लेकिन राहु द्वितीय स्थान में बड़बोलापन क्रिएट करता है, आदमी बहुत बोलता है, और ऐसे में उसका बृहस्पति छठे में हो तो मतलब ज्ञान की तो बात कर ही नहीं रहा हो, वो तो खुशी की बात है कि गुरु का दृष्टि पड़ रही है उस पर, राइट, सेकंड हाउस। तो योर स्पीच इज ओके, या इट इज बैलेंस। सो मकर के लिए राहु का ट्रांजिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना केतु का है। अष्टम में केतु है, क्योंकि अष्टम में केतु आ गया, तो रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आपको कहीं ना कहीं कोई रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई थोड़ा ऑकल्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान की बात कुछ करनी पड़ेगी, तब जाके वो ठीक होगा। नहीं तो सैटर्न तृतीय में, जैसे कहते हैं पाप ग्रह अच्छे होते तृतीय में जी, लेकिन शनि क्या है, कोई भी इनिशिएटिव लेने से घबराते हैं, स्लो है, आगे नहीं आता। ऐसे में आपका केतु में अष्टम में डाल दूं तो डर के मारे आप लोगे क्या इनिशिएटिव जी, वो तो बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर आपको फियर ऑफ अननोन आएगा। बिल्कुल, तो आई हैव टू रिमूव दैट केतु। सो मोर देन राहु, केतु इज इम्पोर्टेंट फॉर मकर। तो क्या करें फिर? कुत्तों को रोटी बिस्किट डालें, गणपति का प्रार्थना करें, चामुंडा मंत्र करें, ये तीन चीज करें। सो केतु अगर वहां से हट जाए तो शनि जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। राहु तो ठीक है, सेकंड में दे देंगे वेल्थ, और वैसे भी अभी गुरु को देखे तो राहु को देख रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में वो लगन को देखेंगे। करेक्ट, तो वो जुपिटर मैनेज कर रहे हैं, बट केतु आपको करने नहीं देगा, तो केतु को आपको इलाज करना पड़ेगा, उनका इलाज करना है ना। तो अब यही मैं बात करता रहता हूँ अक्सर कि किसका इलाज करना, ये डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर राहु के ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि राहु की रेमेडी है, राहु को परफॉर्म करने के लिए कौन रोक रहा है उसको भी तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो इलाज आपको करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात। तो जो बीमारी दे रहा है उसको पकड़ना है हमको। जो एक आदमी तो दौड़ने खड़ा ही है, वो तो तैयारी है। मुझे तो उसको रोकना है जो टायर पंचर कर रहा है ना। मैं तो गाड़ी में खड़ा हूँ, बिल्कुल रेस दे रहा हूँ, टायर पंचर कर करके कोई भाग रहा है तो उसको रोकूंगा ना यार। जी सर। तो वो केतु है मकर राशि में। जी सर, है ना, तो उसको ठीक करना। फिर आपकी आई कुंभ राशि सर। सो कुंभ राशि राहु लगन पे ही आ गए, है ना। कुंभ के मालिक भी हैं, तो ठीक है। कुंभ के लिए सबसे अच्छी बात है जुपिटर का ट्रांजिट, पंचम ट्रांजिट है जुपिटर का। सो जुपिटर का पंचम ट्रांजिट इज सुपर गुड। क्यों? क्योंकि 9th को देखते हैं, 11th को देखते हैं, लगन को देखते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे ज्यादा राहु को इन्फ्लुएंस गुरु कुंभ लग्न में ही करेंगे। अच्छा, क्योंकि वो उसका घर है और वो आपका सर है। कुंभ लग्न अगर आपकी है तो तो कुंभ लग्न वाले के लिए राहु अपने घर में बैठा है, राइट। और इस समय वो पूरे विश्व को जीतने की सोच रहा है। इस समय उसको गुरु का साथ मिलता है तो वो जीत सकता है। सीधी सी बात है, राइट। लग्नेश बैठा है 12वें में, सेकंड में, तो लग्नेश कह रहा है मुझे तो पैसे चाहिए, तू जो मर्जी आए सो कर। अच्छा, सेकंड में बैठा है, राइट। वो कह रहा है कि भाई मैं मीन राशि में हूँ, तो तू बोले तो फॉरेन के पैसे दिला दूं। 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में जी, मीन राशि के अंदर। करेक्ट। जुपिटर कह रहे हैं कि मैं तेरे को राइट डायरेक्शन दूंगा। सो अगेन ये बात देखो, आप लग्न पर राहु को खराब मानते, लेकिन ये तो अच्छा हो गया। अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि वो स्वराशि भी है, उस पर गुरु का भी दृष्टि है। तो कुंभ लग्न के लिए खराब नहीं है ये ट्रांजिट, एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस जी। ये कुंभ लग्न के लिए खराब नहीं है, मैरिज के लिए खराब है। मैरिज के लिए क्यों खराब है? छठे में मंगल है, सप्तम में केतु है, द्वितीय स्थान में शनि है, और लग्न पर राहु। तो वर्क प्लेस पे फिर भी चलो अभी दशमेश नीच के ठीक हो जाएंगे वो। वर्क प्लेस पे ये अवार्ड रिकॉग्निशन का टाइम है, और घर में झुकने का टाइम है। So you have to bow down in front of your spouse because whenever Ketu is in the 7th house, आपका सर नहीं है वहां पर। बिल्कुल सही। जिस जगह पर भी आपका केतु है चार्ट में, वहां आपका सर नहीं है। पत्नी के घर में है तो पत्नी के सामने सर कटाना पड़ेगा, माँ के घर में माँ के सामने सर कटाना पड़ेगा। ये इलाज है उसका। So you have to be a little flexible at home. See, the basic problem with the Kumbh Lagna is they are not flexible people. Correct.
सो केतु विल टेस्ट यू, वो भी स्थिर राशि में, स्थिर राशि इसीलिए, तो इसलिए वो सर कटाने में भी पूरा जान निकलेगी। हाँ, तो केतु भी अड़ेगा ना, जी, वो करेगा, स्थिर राशि में वो। बट इफ यू आर ए वाइस मैन, which you will be now if you are not, because Jupiter will transit in the 5th house, you will go down at home. ठीक है भाई, कर लेते हैं अभी। Which you have to set your priorities कि अभी important क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि 12 साल बाद आपको पंचम गुरु मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये यूटिलाइज करें, सीधी सी बात है जी, राइट। तो आपका पढ़ाई है, आपका कंपटीशन है, आपका व्यापार है, आपके बच्चे आपको करने हैं, यू हैव टू, आप अपने देश काल पात्र के हिसाब से कर सकते हैं जो पंचम के रिजल्ट है, 9th के रिजल्ट, इट्स वेरी गुड ट्रांजिट फॉर मी। मुझे लगता है ठीक है कुंभ के लिए ट्रांजिट, और ज्योतिषियों का मत अलग हो सकता है, बट मेरा ये मत है इस पर। ठीक है, तो इनके लिए हमने रेमेडीज क्या बताई सर? ओम नमः शिवाय करना है, सीधा सीधा पत्नी के सामने आ जाओ और राहु जब भी लग्न पर हो तो ओम नमो नारायण का, है ना, या फिर भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः ये मंत्र करना, जिससे कि चर्निंग कब होगी। अच्छा, तो ये कर सकते हैं अपन इनके लिए। तो आज अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि, मीन राशि सर। तो मीन राशि पे सबसे ज्यादा प्रभाव है हर चीज का। अभी पूरी बैठक है अभी मीन राशि में हो रही है ना, शनि देव मीन में बैठे जी, और राहु का 12वें हो रहा है, तो ऑब्वियसली 12वां राहु इज नॉट वेरी ग्रेट। Saturn in the Lagna is also not very good. So it's a kind of a feeling of sorrow and loss for Meen Rashi. Rahu will give you a feeling of loss in the 12th house. Saturn will give you a feeling of sorrow. 7.5 भी है, right? तो बहुत अच्छा तो नहीं है। The only hope is आपका करियर में कुछ नहीं हो रहा है, करियर ठीक है, because Jupiter will take care of the career. The 10th Lord looking at the 10th house, तो आपको वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल खर्चों की दिक्कत है कि खर्चे इधर उधर हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और दूसरा आपका फोकस नहीं बैठेगा। लग्न से शनि जा रहे हो, 12वें में राहु है, तो डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे आएंगे जी, तो फोकस को बैठाना है, दैट इज द थिंग यहाँ पर, है ना। कॉम्पिटिशन भी निकाल देंगे आप इस समय पर, केतु छठे में जिता देगा वो, लेकिन आपको प्रसन्न रहना सबसे चैलेंजिंग है इस समय। क्या करें उसके लिए फिर? तो उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तो ये मंत्र करना है, सो दैट फीलिंग ऑफ लॉस, उससे मुक्ति मिलेगी जी, राहु के लिए। और दूसरा सैटर्न के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना, अच्छा, है ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। और आप चाहें तो राम राम लिख भी सकते हैं, राइट। शनि जब तृतीय स्थान को देखते हैं ना, तो आपको एक्शन नहीं लेने देते, तो तृतीय में हाथ होता है, तो लिखना, तो जो राम नाम आपने देखा होगा शुरू में कुछ लोग लिखते थे ना, गाँव में भी लिखते हैं। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर पीपल हु वांट टू टेक इनिशिएटिव बट कैन नॉट टेक। तो वो लिख के फिर मंदिर में डोनेट करते हैं। हाँ, वो तो किताबें बनी बनाई आती है, हाँ, वो आप कर सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर ठीक होगा। अच्छा, तो इनके लिए बस हम क्या बोल सकते हैं कि क्या करेंगे? मैंने बोला ना, मीन राशि वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राहु के लिए करें, प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन और राम नाम जप लिखें, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आपको बता पाए कि आप हर राशि में राहु जब डिफरेंट हाउसेस में जा रहे हैं तो उनको आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। थैंक यू आलोक सर फॉर योर टाइम, इतना डेप्थ में आपने हम सबको ज्ञान दिया। थैंक यू वेरी मच।